नमस्कार साथियों, जय हिंद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज फिर से हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। तो अभी अभी आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि नीतीश कुमार के 11 विधायकों ने बिहार में अलग से गुप्त मीटिंग की है ललन सिंह के साथ। तो हमें ये तो पता है कि ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। भले ही कितना भी वो नाकारे कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दिया है। और नीतीश जी 29 दिसंबर को फैसला लेने वाले हैं। देखो, एक बात को साफ है कि ललन सिंह को ये चीज़ पता है कि नीतीश की ना अभी उतनी ताकत है ना स्वास्थ्य है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार बने या फिर पीएम पद की दौड़ में चले आगे। ठीक है, तो आखिर होगा क्या? तो अभी ना बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बने, ना नीतीश जी चाहते हैं कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बने। तो ललन सिंह का मैंने जैसे कल आपको बताया कि ललन सिंह को ये पता है कि 2025 के बाद, मतलब 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने के बाद अगर बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ललन सिंह टू सर्वाइव इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि बीजेपी पास लेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी पे बयान दिए हैं तो बीजेपी पास लेगी नहीं। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी तब पावर में रहेगी, और आज अगर आरजेडी के साथ लॉयल नहीं रहे तो आरजेडी भी नहीं लेगी। और ऊपर से बात रही जेडीयू की, तो जेडीयू की पार्टी 2024 के बाद क्या होता है इसके ऊपर डिपेंड है। अगर 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो जेडीयू सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। अभी हम बात करते हैं कि वो चीज़ की, मतलब अगर नीतीश जी एनडीए में आने की इच्छा दिखती है या फिर एनडीए में आएंगे तो किन शर्तों पे आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से एक ऑफर दिया गया है उनको कि भाई हम गोवा का चीफ मिनिस्टर आपको बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको चीफ मिनिस्टर, गोवा का गवर्नर आपको बनाएंगे, लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ये पद से त्यागपत्र देना होगा। अभी एक ही शर्त पे नीतीश कुमार बीजेपी में आ सकते हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बिहार में बनेगा। बट वहाँ पे भी दो दिक्कत है दोस्तों। दिक्कत है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो मान जाएंगे, चलो उपेंद्र कुशवाहा खुद को छोटे भाई जो बोलते हैं नीतीश कुमार के, उपेंद्र कुशवाहा तो मान जाएंगे। लेकिन आज ही चिराग पासवान जी का एक बयान आया है कि नीतीश जी अगर एनडीए में लौटते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होना एनडीए में रहना, बहुत मुश्किल होगा एनडीए में रहना, क्योंकि जिस तरह के इक्वेशंस चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में हुए हैं पुराने दिनों से, 2000 जो अभी इलेक्शन हुआ 2022 का, 2022 का जो इलेक्शन हुआ, 22 का जो 22 सॉरी 2000 यस 19 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जो जेडीयू की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है कि भाई चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट खड़े किए वो सिर्फ जेडीयू के अगेंस्ट खड़े किए ताकि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सके। और नीतीश कुमार को ये लगता है कि भाई, नीतीश कुमार को ये डाउट है, मतलब ये लगता है, डाउट क्या ही है, कि चिराग पासवान को सपोर्ट करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए बीजेपी ने उनको 3 नंबर की पार्टी बनाई और जेडीयू को कमज़ोर करने की साजिश रची। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारे सिलसिले है, ये सारी बातें, मांझी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि बीजेपी क्या उन्हें उतने नुकसान पे, मतलब घाटे का सौदा करेगी। बीजेपी 17 सीटें ऐसे भी बिहार में जीतने जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, चिराग पासवान, आरपी सिंह बीजेपी के पास है, और आरसीपी सिंह बीजेपी के पास है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पास है, चिराग पासवान बीजेपी के पास है, और मल्ला आज ना कल बीजेपी के पास आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा जेडीयू, मतलब जो महागठबंधन है उनमें ज़्यादा उनको संभावना दिखती नहीं है कि कितने सीट मिलेंगी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, वहाँ पे कम्युनिस्ट भी है, और मल्ला जिस तरह से 13 सीट वहाँ पे बीजेपी को मांग रहे उठा, वो बोलते हैं ना मराठी में कहावत है, उचल लीजिए बंडावली डाला, मतलब कुछ ना बोलो तो इतना बड़ा बोल दो कि बस। ठीक है, तो मल्ला को 13, 12, 10 सीटें कुछ मिलने वाली नहीं है, बीजेपी 1 या 2 सीट पे उन्हें सेटल कर लेगी, और आखिर में वो भी 1 या 2 सीट में सेटल हो ही जाने वाला है, बीजेपी की तरफ ही आने वाले हैं, क्योंकि उनको महागठबंधन में ज़्यादा स्कोप नहीं है दोस्तों, इतना याद रखो। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन, हाँ भले ही वहाँ पे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है, अराउंड 19% मुस्लिम्स है, 17-18% मुस्लिम्स है, और 13% यादव है, तो 30% वोट जो वोट बैंक है यादव, अपने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का, वो फिक्स है। उसके बाद नीतीश कुमार अपने अराउंड 10% वोट या 15% वोट लाते हैं, तो 45% उनके पास वोट है, और 45-50% वोट एनडीए के पास हो जाएगा। तो इट विल बी डिफिकल्ट फाइट, इट विल बी टफ फाइट बिटवीन द एनडीए एंड इंडिया गठबंधन। बट फाइनली इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को 25 सीटें आराम से मिलेंगी दोस्तों, उसमें से 20 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, और 5 सीटें जो है वो बाकी के जो गठबंधन के पार्टनर्स है, लाइक आरसीपी, सॉरी उपेंद्र कुशवाहा के एक पार्टी है, या फिर चिराग पासवान की पार्टी है, या फिर मांझी की पार्टी है, और एक मल्ला, जो मल्ला की बात कर रहे हैं हम, ठीक है,
सहनी, मुकेश सहनी, उनकी पार्टी है। तो इनके आएंगे तो अराउंड 25 सीटें बीजेपी की वैसे आने वाली है। बीजेपी को लॉस कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी ने 2014 में जितनी सीटें जीती थी, 21 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी, उसमें से 4 कम करके खुद की सीटें जेडीयू को दी थी। मतलब 17 सीटों पे पिछली बार बीजेपी लड़ी थी और 17 सीटों पे जीती थी। तो दिस टाइम बीजेपी कम से कम 30 सीटों के लगभग 30 सीटों पे लड़ेगी, और 30 में से 20 सीटें बीजेपी अपने भरोसे जीतने की दम रखती है। तो बीजेपी एनडीए की कुल मिला के 25 सीट्स आएंगी, और बीजेपी के अराउंड 20 सीट्स बिहार में आराम से आएंगी। तो नीतीश कुमार की ज़रूरत है क्या? देखो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, द आर्ट ऑफ वॉर, जब चाइनीज पर्सन ने बुक लिखा हुआ है कि आप दुश्मन को पहले ही तोड़ दो युद्ध में जाने से पहले। अभी देखो 3 स्टेट के इलेक्शन, 4-5 स्टेट के रिजल्ट लगे। ऑब्वियसली उसमें मिजोरम का तो इतना मैटर करता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टी आई है वो तो ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, ठीक है। तो फाइट वाज मेनली बिटवीन द तेलंगाना एंड अदर 3 स्टेट्स, ठीक है। तो तेलंगाना में कांग्रेस जीती, तो ये कांग्रेस के लिए एक मतलब डूबते को तिनके का सहारा जैसी चीज़ हो गई। अदरवाइज छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारी, राजस्थान कांग्रेस हारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस बुरी तरह से हारी, राजस्थान भी हारी और छत्तीसगढ़ भी बुरी तरह से हारी। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी अभी हाई मोरल ग्राउंड लेके फाइट में उतरेगी 2024 में, ठीक है। और कांग्रेस यही इंतज़ार कर रही थी कि अगर हम जीतते हैं ये 3 स्टेट, उनको पता था कि हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे ही जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, उनको गारंटी थी। भले ही उनको पता था कि वो तो बोल रहे थे कि राजस्थान में भी रिपीट करेंगे, लेकिन उनका नसीब अच्छा कि तेलंगाना में जीत गए। ओके, मुस्लिम्स पक्ष ने मुस्लिम वोटर्स ने फाइनली कांग्रेस को, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम्स को अभी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें पता चल गया है कि भाई अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। ये जो मैसेज है ये कांग्रेस ने मुस्लिम्स के दिमाग में फिट बिठाया गया है। तो आप देखना आने वाले दिनों में जो रीजनल पार्टीज़ है उनको धोखा सिर्फ कांग्रेस से, बीजेपी से नहीं है, क्योंकि उनकी जो वोट बैंक्स है मुस्लिम्स, मेनली मुस्लिम्स, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका हमने आप कर्नाटक में भी यही देखा। आज एच डी कुमार स्वामी बीजेपी के पास है कि यार हम गठबंधन में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ हमने तेलंगाना में देखी। अब अगला नंबर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल का है। इसलिए ममता बनर्जी, अखिलेश और मायावती, इनको पता है कि कांग्रेस किसका वोट बैंक खाएगी, बीजेपी का तो लेगी नहीं। बीजेपी का वोट बैंक अपना खुद का वोट बैंक है। तो बीजेपी को मुस्लिम्स वोट करते नहीं है, ठीक है। लोगों को लगता है कि मुस्लिम्स भी बीजेपी को वोट करते हैं, तो भाई ये धोखा है सरासर। एक भी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता है। तो आप बोलते होंगे कि यार हर पुल पर 20 तो गिर जाते हैं, तो भाई जो नोटा कोड गिरते हैं ना, वैसे ही जिसको बटन दबाते नहीं आता फिर समझता नहीं कि कैसे बटन दबाए जाते हैं, वही लोगों का वोट आता है। तो वोट आता है इसका मतलब ये नहीं कि वोट देते हैं। देयर विल बी, वो एक सिंगल वोट भी बीजेपी को गिरता नहीं है, ट्रस्ट मी दिस थिंग्स, ओके। तो बात करते बिहार की। मैं बता रहा था आपको बिहार की कि नीतीश कुमार आने से फ़ायदा क्या होगा। नीतीश कुमार जैसा साथी अगर पुराना मेंबर अगर इंडिया गठबंधन छोड़ के, इंडिया गठबंधन क्या, इंडिया अलायंस छोड़ के डॉट 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 वाली जो है वो छोड़ के अगर बीजेपी में या फिर एनडीए में वापस आ जाता है, तो लड़ने से पहले ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिहार की 40 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तो दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं, ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी की फाइट है वहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो लड़ने से पहले ही इतना बड़ा साथी अगर छोड़ के जाता है तो इंडी गठबंधन का मोरा ही टूट जाएगा, समझ लो। तो टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता और जीत भी नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ठीक है। तो यही तरह की बातें हैं दोस्तों। तो नीतीश कुमार को वापस लाने का यही एक मोटिव बीजेपी का, कि उनका इस्तेमाल किया जाए या फिर सामने वाले अलायंस को कमज़ोर किया जाए। तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार वो शातिर पॉलिटिशियन है। लालू यादव ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है, सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश के पेट में दांत है, समझता नहीं है। तो नीतीश कुमार ने आज तक ब्लैकमेल करते करते द बिगेस्ट पॉलिटिकल सर्वाइवर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नीतीश कुमार। सो देखते हैं अभी क्या होगा। 29 तारीख को अभी समझूंगा कि ललन सिंह का इस्तीफा मंजूर होता है कि नहीं। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।